नमस्कार। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता श्रमदर्शिनः। इस श्लोक का अर्थ है, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को संभाव रूप से देखते हैं। विद्वान का अर्थ ये है, यहाँ पे विद्वान का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें पता हो या आपको वेद, पुराण, उपनिषद, कुरान, गीता ये सब याद हो। यहाँ पर विद्वान का मतलब तत्वबोध होने से है, आत्मबोध होने से है। जब आपको आत्मबोध हो जाता है, जब आपको तत्वबोध हो जाता है, तो आपका जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपका मानसिक द्वंद है, वो जीरो हो जाता है। एक योगी में एक, जिसको यहाँ पे विद्वान कहा गया है, तो उसमें और एक सामान्य पुरुष में यही फर्क है कि जो सामान्य पुरुष होता है उसको आत्मबोध या तत्वबोध नहीं होता है, लेकिन जो यहाँ पे योगी पुरुष का जिसका उपयोग हुआ है, या जो विनम्र साधु पुरुष जिसके लिए कहा गया है, उसमें यही फर्क है कि उसको तत्वबोध या आत्मबोध होता है। तो जब आपको आत्मबोध हो जाता है, तत्वबोध हो जाता है, तो आपके जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, जो मानसिक द्वंद हैं, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। तो आपको सब चीजें एज इट एज दिखाई देने लग जाती है। आपको किसी कोई प्रकांड विद्वान है, किसी विधि का कोई ज्ञाता है, या किसी पर्टिकुलर जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं इनका कोई प्रकांड विद्वान है या जानकार है, तो आपको उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। आपको वो भी उसी तरह से दिखाई देगा जिस तरह से आपको एक साधारण पुरुष या साधारण साधारण मनुष्य दिखाई देता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। आपको पशु पक्षी जितने भी एनिमल्स हैं, उनमें भी आप भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि हैं तो वास्तविक रूप से हैं तो वो भी चेतन ही ना। चेतना तो उनके अंदर भी है। बॉडी हमारी भी उसी मटेरियल से बनी है, उनकी भी उसी मटेरियल से बनी है। तो एट द लेवल ऑफ द बॉडी, शरीर हमारे भी उसी तरह से बने हैं, उनके भी उसी तरह से बने हैं। हमारे भी शरीर उसी तरह से परिवर्तित होने हैं, या आप कह सकते हो कि डिस्ट्रॉय होने हैं, उन्हीं के भी उसी तरह से डिस्ट्रॉय होने हैं। हम भी जागृत हैं, वो भी जागृत हैं, वो भी चेतन हैं। तो वो जो विनम्र साधु पुरुष हैं, वो जानवरों के अंदर भी परमात्मा के का दर्शन पाते हैं, या परमात्मा का दर्शन या परमात्मा को देख सकते हैं। जो सामान्य पुरुष हैं या सामान्य मनुष्य हैं, वो जब स्वयं के अंदर परमात्मा का दर्शन नहीं पा सकता, तो वो दूसरे के अंदर क्या देखेगा। आत्मा में और परमात्मा में क्या डिफरेंस है। आत्मा मतलब जो हमारे इस शरीर के अंदर अवस्थित है, जो हमको चेतन किए हुए है, वो आत्मा है। परमात्मा क्या है? परमात्मा वो है जो हर जीव में विद्यमान है। एनिमल्स हो, नेचर हो, पूरी के पूरी ये जो क्रिएशन है, इसमें जो चेतन है, वो परमात्मा का स्वरूप है। तो आत्मा ने एक छोटे से शरीर को जीवंत रखा हुआ है, और परमात्मा ने इस पूरी की पूरी प्रकृति को कॉन्शियस रखा हुआ है, चेतन रखा हुआ है। बस यही फर्क है आत्मा में और परमात्मा में। जो आत्मा है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है। अंततः इसको परमात्मा में ही विलीन हो जाना है। लेकिन जो विनम्र साधु पुरुष जिनको यहाँ पे कहा गया है, विनम्र साधु पुरुष का मतलब सिर्फ यही है कि जिसको आत्मबोध या तत्वबोध है, और जो चीजों को या जानवरों को या किसी भी चीज को, क्योंकि वो
मानसिक स्तर का जो उसका कॉन्फ्लिक्ट है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुका है। तो उसका जो देखने का नज़रिया है वो सिंपल है। जो कोई जीवंत है, जो चेतन है, वो उसके अंदर परमात्मा का दर्शन पाता है। चाहे वो वृक्ष है या कोई जानवर है या मनुष्य है। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि अगर आपने अपने अंदर अवस्थित परमात्मा के दर्शन कर लिए, अपने अंदर जो अंतर्मन में आपकी आत्मा अवस्थित है, उसको आपने विद इन डीप महसूस कर लिया, तो आप समस्त सृष्टि में मेरे दर्शन पा सकते हो। आज के श्लोक को यहीं पे विराम देते हैं। कल मिलेंगे नए श्लोक के साथ। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।